नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लव जिहाद पर महासंग्राम लगातार जारी है। उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के पुरौला में होने वाली महापंचायत टल गई है। लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को लेकर यह महापंचायत होनी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और प्रशासन की सख्ती बढ़ी और आयोजकों ने महापंचायत स्थगित कर दी है। महापंचायत टलने से सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन सवाल यह है कि बैठक तो टल गई है, पर लव जिहाद कब तक? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पुरौला में लव जिहाद के खिलाफ होने वाली महापंचायत को बेशक टालना पड़ा हो, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रशासन की दमनकारी नीतियों के चलते उन्हें महापंचायत टालनी पड़ी है, लेकिन आने वाले समय में ये महापंचायत जरूर आयोजित होगी। दरअसल 26 मई को पुरौला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के आरोप में मुस्लिम युवक और उसके दोस्त को पकड़े जाने के बाद से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय व्यापारी मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। आरोपित पक्ष को दुकानें खाली करने को कहा गया है। कुछ मुस्लिम व्यापारी अपना सामान समेट कर भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ की दुकानें अभी भी बंद हैं। इन्हीं दुकानों को खाली कराने को लेकर आज हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे थे। बात यह है कि हमारे जो यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन है, उसने हिंदुओं को जगाने का काम करा है। हमने समुदाय विशेष यानी मुसलमानों के किसी भी व्यक्ति को अगर टच करा हो, छेड़ा हो, तो ये धारा 144 लगानी जायज है। अगर ये बेवजह लगाई जा रही है, क्या हिंदू को नहीं जगाएगा? और जब हिंदू को नहीं जगाएगा तो क्या कश्मीर में, जैसे आप देख रहे हैं, आप पुरौला में शांति वार्ता हो रही है, क्यों नहीं कश्मीर में तब शांति वार्ता हुई? आज कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं शांति वार्ता होती है? क्या यहाँ पर जब किसी को टच ही नहीं किया, न किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, और फिर यहाँ पर जो है धारा 144 लगाई गई है पुरौला में। लेकिन इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों के गतिरोध के बीच प्रशासन सतर्क हो गया है। पुरौला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो वहीं व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का ऐलान किया है, पर समस्या अभी भी वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो पुरौला में लगातार विवाद चल रहा है और जिसको लेकर अब हिंदूवादी जो संगठन है वो सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की ये है कि यहां पर 144 धारा लगा दी गई है, क्योंकि आज के ही दिन यहां पर महापंचायत होनी थी, जो अभी रद्द कर दी गई है, यानी कि टल गई है। यहां पर फीसद पुलिस यहां पर लगातार तैनात कर दी गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। शिव अरोड़ा हैं हमारे साथ, विधायक बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। इसके साथ ही हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती, संस्थापक हैं देवभूमि रक्षा संघर्ष समिति के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपके पास ही पहुंचूंगा। स्वामी जी, जिस तरीके से आज के दिन ही महापंचायत होनी थी, लेकिन महापंचायत टल गई क्योंकि एक समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन यहां पर उनकी कोई भी चीज सुनी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप हाई कोर्ट के पास जाइए, लेकिन महापंचायत तो टल गई है। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? जय बद्रसाल, आपके तमाम सभी हिंदू सनातन धर्म रक्षकों का और आपके व्यूअर जितने भी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं देवभूमि से। और हमारे शिव अरोड़ा जी हमारे विधायक हैं, हिंदुत्व के बड़े पुरोधा हैं, धर्म रक्षक हैं हमारे, उनको भी जय बद्रसाल कहता हूं। आज जो है ये पंचायत किन कारणों से टली, ये सब आपके सामने है। सरकार का दबाव भी था, और सबसे बड़ी बात यह है, इस दबाव को बनाने के लिए जिहादियों का बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत देहरादून में महापंचायत करने की एक योजना थी। लगा होगा कि कहीं हमारे प्रदेश की शांति भंग ना हो जाए। हो सकता है सरकार ने पुरौला महापंचायत को रोक दिया हो, परंतु मैं समझता हूं कि पुरौला महापंचायत तो एक शुरुआत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो स्वयं बैटिंग कर रहे थे लव जिहाद और लैंड जिहाद पर,
उनको कम से कम इस महापंचायत को होने देना चाहिए था। महापंचायत किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ नहीं है। महापंचायत जन जागरण है देवभूमि के अंदर। यहाँ पर लव जिहादी भेड़िए आज भी देहरादून के बसंत विहार थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ एक जिहादी बलात्कारी पकड़ा गया। बताइए, शर्म की बात है। रोज की घटनाएं यहाँ उत्तराखंड में एक दिन में 2-3 दिन घटनाएं लव जिहाद की हो रही हैं। तो इनको रोकने के लिए महापंचायत के माध्यम से हम लोग जन जागरण करना चाहते थे। दुर्भाग्य से सरकार बैकफुट पे आई, जबकि सरकार को बैकफुट पे नहीं आना चाहिए था। तो हम सरकार के एजेंडे को फॉलो करते हैं। सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लव जिहाद पर बात करते हैं, लैंड जिहाद पर बुलडोजर चलाते हैं। तो भैया हम उन्हीं की बात तो कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य है इस महापंचायत का निरस्त होना। परंतु एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं तमाम देवभूमि के धर्म रक्षकों से कहना चाहता हूं कि ये महापंचायत सरकार रोक सकती है, परंतु जो जिलों में महापंचायत आज देवभूमि के घर घर के नौजवान मातृशक्ति और देवभूमि से बाहर रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के दिल में आ चुकी है, मुझे लगता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो आगे भी महापंचायत होंगी और होती रहेंगी। ठीक है शिव अरोड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट में आ गई, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, नहीं तो हम महापंचायत करते। एक तरफ आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियां सर आज सुरक्षित नहीं है। ये उत्तराखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तमाम जगह से लव जिहाद के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। ज्यादातर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, व्यापार जिहाद हो गया, ये तो बेहद सक्रिय हैं। इसको लेकर सरकार क्या कुछ प्लान कर रही है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज वॉच इंडिया के द्वारा इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सत्यम जी, जहां तक बात है उत्तराखंड की या पूरे देश की बात है, इस समय लव जिहाद और लैंड जिहाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका। ये एक विस्फोटक स्थिति है इस समय। और जिस तरीके से इस देवभूमि पर वह देवभूमि जो बद्री केदार की भूमि है, जैसे विश्व पूरी आस्था के साथ देखता है, वहां पर जिस तरीके का जनसंख्या असंतुलन हो रहा था, जिस प्रकार से इस्लाम बढ़ाने के नाम पर, जनसंख्या को बढ़ाने के नाम पर ये सारे षड्यंत्र चल रहे थे, तो वो एक अपना में बहुत भयानक रूप ले चुके। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने पहली बार इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसे केंद्र में लिया। वरना अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो वो तो केवल इसे लड़का और लड़की के प्यार का विषय बताकर इसे नेपथ्य में डाल देते थे, कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। अगर कहीं पर कोई धार्मिक ऐसे चिन्ह जो 6 महीने पहले नीति बनते चले जा रहे थे, सरकारी जगहों पर अतिक्रमण हो रहा था, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया जाता था। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया और लव जिहाद और लैंड जिहाद, इन दोनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए हम देख रहे हैं कि लगभग 450-500 के आसपास वह अवैध मजारे जो सरकारी जमीन पर बनी थी, जब उन्हें विध्वंस किया गया, उन्हें हटाया गया, तो उसमें नीचे एक भी मानव का अंश नहीं मिला। इसी से पता चलता है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो इस विषय पर जहां तक पुष्कर सिंह धामी की सरकार है वह बहुत गंभीर है। और जैसा पूरे में और पूरे हम देख रहे हैं उत्तराखंड में एक वातावरण बना है, ये अच्छी बात है। इतने गंभीर विषय को लेकर उत्तराखंड में पहली बार इस प्रकार की जागृति आई है कि जब तक हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी, जब तक हमारी देवभूमि सुरक्षित नहीं होगी, और एक और सरकार का काम नहीं है, ये पूरी निश्चित रूप से जनता का काम है इस विषय की गंभीरता का समझना। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी सरकार ने भारत का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, जो समान नागरिक संहिता है, उसे लेके अंतिम चरण में भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति आ रही है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत गंभीर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देवभूमि के लिए सबसे गंभीर विषय है। लेकिन सर, आप लैंड जिहाद को लेकर, मजार जिहाद को लेकर यहाँ पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन लव जिहाद को लेकर जहां आए दिन लड़कियां
इसकी शिकार हो रही हैं। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं, पिछले 3 महीने की बात करूं तो 86 आंकड़ा है, जिसमें 86 लड़कियों को शिकार बनाया गया है। लव जिहाद के मामले सामने निकल कर आए। ऐसे में इन जिहादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? एक तरफ जब महापंचायत कर रहे हैं, तमाम हिंदू धर्म गुरु पहुंच रहे हैं, वहां पर महापंचायत करना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि आपकी सरकार की तरफ से कोई समर्थन ही नहीं मिला, जबकि आप लोग इसका समर्थन करते भी आए हैं। अगर मजार जिहाद की बात की जाए तो इस पर आपकी कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन लव जिहाद को लेकर कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ऐसा मामला अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो योगी सरकार यहां पर बुलडोजर चलवा देती है आरोपी के घर पर। देखिए, जहां तक बात है, आपने 86 का एक आंकड़ा दिया, आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा भयावह है, क्योंकि अभी परसों रात को रुद्रपुर के अंदर ही एक शाहिद नाम का लड़का 3 वर्ष तक राकेश नाम की फर्जी नाम से हमारी एक बच्ची का शोषण करता है। परसों रात का विषय, यहाँ पुलिस को हमने निर्देशित किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही। अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले इस रुद्रपुर के अंदर एक बच्ची, तो उसकी बच्ची की सहेली होती है, वो सहेली अपने मौसेरे भाई जो है फैजान, जो मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला, उससे उसके बारे में जानकारी देती है। फैजान लड़के बनकर हमारी उस बच्ची से दोस्ती करता है, उससे बातचीत करता रहता है। बाद में राकेश नाम की फर्जी आईडी से उसके साथ रहता है और उससे बातचीत करता रहता है। कुछ उसकी ऐसी आपत्तिजनक चीजें वीडियो चैट के माध्यम से वो ले लेता है, फिर ब्लैकमेल करना शुरू करता है। जब हमारी बच्ची को पता चलता है वो फैजान है, अब उस बच्ची ने हिम्मत की कि परिवार में बताया, परिवार ने हमें बताया, हमें बताने का हमने पुलिस से कहा, और उसे ट्रैप करने के लिए हमने यहाँ रुद्रपुर बुलाया और उसकी घेराबंदी करके उसकी गिरफ्तारी की, उसे कठोर किया पूरे की सलाखों में। उससे कुछ दिन पहले की घटना हो जाती है, तो जहां जो घटना आ रही है, अभी 2 महीने पहले ही जब हमारी नाबालिग बच्ची 20 दिन तक नहीं मिली थी, तो इसी रुद्रपुर के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के आदेश से बुलडोजर चला था, और बुलडोजर जैसे खड़ा हुआ चला, उसके 3 से 4 घंटे के अंदर हमारी बच्ची वापस सुरक्षित आ गई थी। और जो आरोपी था, जो लव जिहाद के नाम पर फर्जी उसे लेके गया था, वो जेल की सलाखों में चला गया। ठीक है, तो बुलडोजर भी चल रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही, लेकिन ये विषय इससे बड़ा हो चुका है। निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है, और आज इस विषय की गंभीरता को देखकर प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, सरकार भी कार्रवाई कर रही है। और जहां तक बुलडोजर की बात है, तो रुद्रपुर मैंने बुलडोजर चलते हुए देखा, हमारे अनुरोध पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद बुलडोजर चलवाया था। अभी हमारी नाबालिग बच्ची जो 20 दिन तक नहीं मिल चुकी थी, वो मिली थी। तो सरकार पूरी इसमें तत्पर है, और वैसे भी ये निश्चित माने देवभूमि का संरक्षण करना ये हमारी सरकार का भी दायित्व है। उत्तराखंड के एक एक जो निवासी है, हिंदू धर्म में जो आस्था रखता है, जो बद्री केदार में आस्था रखता है, उसका भी पर्व। ठीक है विधायक जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। स्वामी जी, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले हमारी रिपोर्टर निशी भाटिया सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी मिल रही है। निशी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि महापंचायत जो है वो टल गई है। महापंचायत अब अगली कब तारीख उसकी तय की गई है, और अभी स्थिति क्या है वहां पर? सत्यम, जिस तरीके से ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है, लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे और उसकी तारीख 15 जून कर दी गई थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए जिस पर पुलिस प्रशासन ने एक सख्त निर्णय लिया, जब उन्होंने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया, और इसी के साथ पुरोला, बरकोट और जो भी आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि हिंदू संगठन के लोग फिर भी धारा 144 को लागू होते हुए भी नहीं मान रहे हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच उनकी पुलिस से भी मुठभेड़ हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 19 जून तक जैसा बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू है, तो 19 तारीख के बाद ही अब कुछ निर्णय लिया जाएगा, जहां पर हिंदू संगठन के कुछ लोग अब लव जिहाद का विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये जो लगातार उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर एक खतरा मंडरा रहा है, जो धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी अब अपडेट के साथ अब हिंदू संगठन के कुछ लोग अब 19 तारीख के बाद ही इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। और आपको बता दें 18 तारीख को भी मुस्लिम संगठन के कुछ लोग हैं जो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए देहरादून आएंगे, और देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन शायद उनका भी ये पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि 19 तारीख तक धारा 144 ही लागू है। बिल्कुल, पुलिस यहां पर सतर्क है, लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि निशी कि वहां पर जो दुकानें हैं उसमें एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया कि पोस्टर खाली कर दे 15 तारीख से पहले। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से 14 जून की बात है और 13 जून की भी बात है, जहां पर कुछ हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए जो हिंदुओं की दुकानों को मुस्लिम लोगों ने किराए पर लिया हुआ था, उन दुकानों को इन लोगों ने वहां पर पोस्टर चिपकाया और काले रंग से क्रॉस का निशान मार दिया था, जिसके बाद इन्होंने उस पोस्टर में ये लगाया था कि 15 जून तक आपके पास अल्टीमेटम है, इस 15 जून के अंतर्गत आप ये दुकान खाली कर कहीं और चले जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए। जिसके बाद पलायन का दौर शुरू हुआ और 16 परिवारों का पलायन भी हुआ है। ठीक है निशी, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ स्वामी जी लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से आप यहां पर आप लोग प्रदर्शन करने वाले थे, एक बैठक करने वाले थे, लेकिन ये आपकी बैठक तो टल गई है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी अगली बैठक की जाएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ मैं एक सवाल और आपसे करूंगा कि देखा जाए, अगर पिछले 2011 की बात की जाए, उत्तराखंड की खास तौर पर बात की जाए, उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो लगातार मुस्लिम आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है और जिहादी तरीके से जो तमाम ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, लव जिहाद हो, चाहे फिर लैंड जिहाद हो, मजार जिहाद हो, थूक जिहाद हो, तमाम तरीके के तो जिहाद चल गए हैं। आखिर इनकी मंशा क्या है? क्या उत्तराखंड को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं? हमें डर इसी बात का था, इसी बात का डर है कि कहीं उत्तराखंड दूसरा कश्मीर न बन जाए, क्योंकि जिन लोगों के लिए राज्य बना था वो पहाड़ छोड़ के प्लान के या रोटी के लिए अपने घर बार छोड़ के मैदान की तरफ आ रहे हैं। और कुछ वर्ग विशेष के क्या मुसलमान लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। जिस जगह पर कभी 1-2 मुस्लिम थे वहां पर आज उनकी 400 की जनसंख्या है, जहां पर कभी 1000 थे आज वहां पर 5000 की जनसंख्या है। तो ऐसे लोग, ये हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, तिब्बत लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है, ऐसे क्षेत्र के गांवों में जब वो लोग पहुंच जाएंगे जो पाकिस्तान के क्रिकेट में जीतने पर पटाखे जलाते हो, तो निश्चित रूप से ये सरहद का और राष्ट्र का मामला भी है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। अब ये देवभूमि, ये खाली देवभूमि वासियों की नहीं है, जो 100 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में है, ये उद्गम स्थल है, ये गंगा का मायका है, यहाँ पर स्वयं भगवान शिव का शिवलोक है। अब बताइए आप, यहाँ पे सतयुग के भगवान बद्र विशाल विराजमान है। अगर ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास हलाल की दुकानें संचालित की जा रही हैं, ऐसे क्षेत्रों के आसपास आज जिहादियों के कब्जे हो चुके हैं, पूरे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, यहाँ तक कि उत्तरकाशी में 89 व्यवसायी मंदिरों का व्यवसाय आज इन जिहादियों के कब्जे में चले गया। इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर व्यापार जिहाद भी है, उत्तराखंड के अंदर स्मैक जिहाद भी है, हर बच्चे को स्मैक का आदि बनाया जा रहा है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत है। हाँ, एक बात जरूर है, पुष्कर सिंह धामी जी ने लव जिहाद पे कानून बनाया और लैंड जिहाद पर एक अच्छा काम किया, परंतु मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि धामी जी, आप इतने कमजोर कैसे हो गए कि जो आपने पुरोला की पंचायत को नहीं होने दिया। अरे आप तो ताकतवर थे, हम जैसे लोग लाखों लोग आपके साथ थे, फिर डर किस बात का था, भय किस बात का था? हमें योगी जी के पश्चिमों में चलना होगा। उत्तराखंड में अभी तक किसी लव जिहादी का मकान नहीं ढहाया गया, किसी लव जिहादी को सरेआम दंडित भी किया गया, जिस तरह उत्तर प्रदेश में होता आया। इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि योगी जी के पश्चिमों पे चलकर ही देवभूमि की सनातन संस्कृति को बचाया जा सकता है। आप पता नहीं मुख्यमंत्री कितने दिन रहोगे नहीं रहोगे, मुझे नहीं पता, परंतु ये सनातन संस्कृति हमेशा रहेगी और इसको जिंदा रखने के लिए आज उत्तराखंड का साधु समाज अखाड़ा परिषद भी आगे आ चुका है। तो इसलिए मैं तमाम सनातन धर्म रक्षकों से, अपने विधायक जी से, शिव अरोड़ा जी से, क्योंकि शिव अरोड़ा जी एक धर्म रक्षक की भूमिका में ज्यादा है, एक अच्छी बात है कि हमारे विधायक भी हैं साथ में। जय बद्री साहब। ठीक है सर। शिव अरोड़ा जी बार बार आरोप लगा रहे हैं स्वामी जी की आपकी सरकार ने महापंचायत नहीं होने दी।
आखिर आप लोग मजार जिहाद और तमाम जिहाद जो भी हैं उसको लेकर लगातार सतर्क हैं, तमाम तरीके की कार्रवाई भी कर रहे हैं, आपने अभी बताया भी, लेकिन आखिर जिस तरीके से स्वामी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर महापंचायत क्यों नहीं होने दी, वो लगातार आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहां तक प्रशासन है और सरकार है वो पूरी तरीके से इस विषय पर बहुत तत्पर है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, जैसे मैंने बताया, हमारे रुद्रपुर के अंदर पिछले 15 दिन या महीने भर में जो भी इस प्रकार का विषय आया तुरंत कठोर कार्रवाई हुई है। और बस ये हो सकता है कि चौराहे पर खड़ा होकर ना किया हो, लेकिन किसी चीज में कोई कसर हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि ये सरकार निश्चित रूप से लव जिहादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये किसी भी तरीके से इस षड्यंत्र के तहत जो देवभूमि का चरित्र छिन्न भिन्न करने के लिए एक जो योजना चल रही है उसको कामयाब देने में मिलेगी। अब जहां तक महापंचायत का विषय है, सरकार अपना कानून व्यवस्था का विषय भी देखती है, लेकिन मेरा आदरणीय स्वामी जी से करबद्ध निवेदन है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वे निश्चिंत रहे। ये सरकार भी इनकी है, सरकार अपनी जो धर्म की रक्षा करने में सक्षम भी है और पूरी तरीके से इस विषय को संजीदगी से ले रही है। और इस विषय को केवल हम एक विषय कहें कि मजारों के विरुद्ध अभियान चलाकर यही समाप्त नहीं करने वाले। ये उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या असंतुलन का विषय आया, आपको ध्यान होगा कि 16 मार्च को इस उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर गैरसैंण के अंदर मैं पहला विधायक था जिसने इस विषय को उठाया था कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या संतुलन देवभूमि के चरित्र को छिन्न भिन्न कर रहा है। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि देवभूमि के अंदर एक विधायक विधानसभा के अंदर इन प्रश्नों को उठा रहा, ये तो अपने आप में तनाव पैदा करने वाले सांसद की बातें हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन आज वही विषय सबसे गंभीर विषय बनते सबके सामने है और उसी गंभीरता को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संजीदगी से पूरे, अब जहां तक बात करें कार्रवाई की बात करें, मेरे जिले के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 250 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है उनके सत्यापन के आधार पर। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, ठीक यहाँ पर चल रहे हैं। जनसंख्या से रुद्रपुर के अंदर ऐसी जो बस्तियां बन रही है उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, पूरे जिले में बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन ये भी है कि वो बुलडोजर चल रहे हैं जिनका कारण डेमोग्राफी चेंज करने का। ठीक है, निश्चित रूप से सरकार गंभीर है, फिर भी स्वामी जी की जो भावना है, जो जनता की भावना है, सरकार उससे बाहर नहीं है। उसी गंभीरता से सरकार काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी बहुत संजीदगी के साथ इस हमारे धर्म की रक्षा के विषय को लेकर चले। ठीक है स्वामी जी, सरकार तो अपना काम कर रही है जिस तरीके से विधायक जी बता भी रहे हैं, लेकिन सर जिस तरीके से अभी टल गई है आपकी महापंचायत, आगे कोई तारीख निश्चित की गई है? क्योंकि 19 तारीख तक 19 जून तक यहाँ पर 144 धारा लागू रहेगी। गौर जी, मेरा ये कहना है, मैंने कहीं पर भी मैं ये कह रहा हूँ, जब उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के साथ में हो, जब उत्तराखंड के लोग मुख्यमंत्री के लव जिहाद और लैंड जिहाद पर उनका साथ दे रहे हो, फिर मुख्यमंत्री जी को ऐसा कार्य नहीं करने चाहिए था कि जो महापंचायत रोकी जाए, और वो भी पुलिस के बल पे। ठीक, ये गलत, ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत संदेश आएगा। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लव जिहादियों को और लैंड जिहादियों के घरों को कब तोड़ा जाएगा? योगी जी के तर्ज पर आज उत्तराखंड में कोरोना से बड़ी महामारी है मान्यवर मेरे। ठीक है स्वामी जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। बड़ी महामारी है लव जिहाद और लैंड जिहाद। ठीक है स्वामी जी, मैं जवाब लेता हूँ। विधायक जी, आंकड़े बहुत कम है। ठीक है विधायक जी, जवाब दीजिए। आंकड़े कम है। हम कह रहे हैं 1 महीने के अंदर हमारे अनुसार जहाँ हमने देखा 150 केस हो चुके हैं, और 1 हफ्ते के अंदर देहरादून जनपद उत्तरकाशी में कम से कम 14 केस हो चुके हैं। आज भी एक केस बसंत बिहार थाना क्षेत्र। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। विधायक जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, समय की कमी है। इसमें बड़ा स्पष्ट माने, जैसे स्वामी जी ने कहा उत्तराखंड की जनता पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, सरकार के साथ, ये निश्चित माने। इसीलिए है कि पुष्कर सिंह धामी जी पर विश्वास है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये जो समस्या आई है, ये केस आए, ये कभी 1 महीने के अंदर आरंभ नहीं हुए, ये वर्षों वर्ष से उत्तराखंड के चल रहे थे। लेकिन इस विषय को केंद्र में कौन लाया? पुष्कर सिंह धामी जी। जब इतनी गंभीरता से लाए, धर्मांतरण विरोधी सबसे कठोर कानून उन्होंने बना दिया। जब समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, आप निश्चित रहे उत्तराखंड की जनता पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार
उत्तराखंड की जनता और स्वामी जी जैसे हमारे जो धर्म प्रेमी लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ है। उसका निश्चित रूप से स्थायी समाधान होगा। जय माता। चलिए शिव अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आपको बताते चले कि लव जिहाद पर महासंग्राम जो है वो उत्तरकाशी में छिड़ा हुआ है। यहां पर हिंदूवादी संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर धारा 144 लगा दी गई है और ये धारा 144 19 तारीख तक रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या हिंदूवादी संगठन ये महापंचायत कर पाते हैं या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अपडेट और है कि मुस्लिम पक्ष भी इसको लेकर महापंचायत एक करने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। देखने वाली बात आगे ये होगी कि जिहादियों पर किस तरीके से सरकार काबू पाती है, किस तरीके से इन पर कार्रवाई होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।